हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी से क्वेश्चन नंबर 34। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। तो सबसे पहला काम आप एक करिए, इसका साइन पैटर्न बनाइए। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। तो साइन पैटर्न बनाने का तरीका ये है कि मॉड के अंदर जो भी है उसे आप रफ में ज़ीरो के इक्वल करिए। तो यहाँ आ जाएगा ज़ीरो। एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड नेगेटिव। फिर हमने मॉड एक्स प्लस वन को ज़ीरो के इक्वल करा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन। तो माइनस वन एनी पॉइंट ऑफ राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगा और लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका मॉड एक्स, ये हो जाएगा मॉड एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन। तो यहाँ ज़ीरो से ग्रेटर है, यहाँ माइनस वन से ज़ीरो है, और यहाँ बच्चों माइनस वन से छोटा है। चेक कर लीजिए, यहाँ माइनस वन से छोटा आएगा, यहाँ माइनस वन से ज़ीरो आएगा, यहाँ ज़ीरो से बड़ा आएगा। मॉडुलस की डेफिनेशन पे इक्वालिटी ग्रेटर पे आती है, तो ये एक्सपेंशन पे भी इक्वालिटी कहाँ पे आएगी? ग्रेटर पे। अब बच्चों हमें यहाँ पे प्रोसेस मिल गया है। देखिए, पहला क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, फिर है माइनस वन से ज़ीरो, फिर है लेस देन माइनस वन। तो ज़ीरो से ग्रेटर में मॉड x का रिजल्ट है पॉजिटिव, तो मॉड हटेगा पॉजिटिव आएगा। फिर मॉड x प्लस वन का रिजल्ट भी है पॉजिटिव, तो बच्चों मॉड हटेगा, क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये जो माइनस है ये बच्चों मॉडुलस का नहीं है, ये किसका है? फंक्शन का है। ठीक है, माइनस वन से ज़ीरो पे मॉड x का नेचर निगेटिव है, मॉड एक्स प्लस वन का नेचर पॉजिटिव है। ठीक है, और बच्चों बीच में जो माइनस है वो किसका है? फंक्शन का। सिमिलरली माइनस वन से छोटे में दोनों के दोनों निगेटिव हैं, तो मॉड हटेगा, क्या आ जाएगा? निगेटिव। ठीक है, और बीच में क्या लगा दोगे? माइनस। ये माइनस बच्चों किसका है? फंक्शन का। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स से एक्स कैंसिल आउट, माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस का टू एक्स माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो x से x कट जाएगा और यहाँ पे बच्चों बचेगा वन। तो यह आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यह आ जाएगा माइनस वन से ज़ीरो, और यह आ जाएगा लेस देन माइनस वन। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंशन जो फॉर्म आ चुकी है वो क्या है? माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस वन वन, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, माइनस वन से ज़ीरो एंड लेस देन माइनस वन। अब हमको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए RHL, तो फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट प्लस एच। ठीक है, ज़ीरो पे ग्रेटर वाला है हम लोगों का फर्स्ट, तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे? ज़ीरो प्लस एच, तो यह आ जाएगा माइनस वन। तो लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो, टेकिंग लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा हम लोगों का? माइनस वन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे LHL। LHL आता है बच्चों लेस देन पे, तो लेस देन वाला है हम लोगों का सेकंड फंक्शन, और इसे हम लिखेंगे क्या? पॉइंट माइनस एच। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? ज़ीरो माइनस एच एंड माइनस वन। लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो माइनस एच माइनस वन, टेकिंग लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा माइनस वन। अब क्या निकालोगे? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो बच्चों ज़ीरो पे क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फर्स्ट वाले पे इक्वालिटी होल्ड है, तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू माइनस वन, एक्स की जगह क्या रखोगे? ज़ीरो। तो ध्यान दीजिए जरा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस। कहाँ पे प्यारे बच्चों कॉन्टीन्यूअस होएगा? ज़ीरो पर। ठीक है, अब बच्चों हमको चेक करना है माइनस वन पे, तो एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो ध्यान दीजिएगा RHL, ठीक है, फॉर्मूला होता है पॉइंट प्लस एच। माइनस वन पे ग्रेटर आ रहा है सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वन। एक्स की जगह रखेंगे माइनस वन प्लस एच, माइनस टू टाइम माइनस वन प्लस एच माइनस वन, तो लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, टेकिंग लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस ज़ीरो, टेकिंग लिमिट एस टेंडिंग टू ज़ीरो के बाद अब इसमें हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, और टू में वन गया वन। ठीक है, LHL
फॉर्मूला होता है पॉइंट माइनस एच। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। तो एफ एक्स की जगह क्या रखोगे? 1। ठीक, एक्स की जगह हम रखेंगे -1 माइनस एच। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी कर लो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? कांस्टेंट। तो आंसर आ गया 1। अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वालिटी पे आता है, तो दैट मीन्स सेकेंड फंक्शन -2x -1। तो x की जगह क्या रखेंगे? -1। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग 1 आ गया। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। कहाँ पे बच्चों हो जाएगा? -1 पे। ओके स्टूडेंट।